Hello student, welcome to class 11th accountancy and our chapter is going on accounting equations. Beta, in this chapter we have completed concept of accounting equation, and as we know accounting equation based on the dual aspect of account, and according to dual aspect every business transactions affect at least two account in opposite direction. At least two account in opposite directions, one will be debited, other will be क्रेडिटेड. और इसी ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से हमारी क्या आती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है. जब हम इस कॉन्सेप्ट को, जो हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को इक्वेशंस की फॉर्म में यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा कहलाता है ये अकाउंटिंग इक्वेशंस. सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, assets always is equal to liabilities plus capital. Before going to start our chapter, at least you must know example of assets, liabilities and capital. As we know already, we have discussed all this concept in our previous lectures, but still for revision, see the example of assets, liabilities and capital. Assets: land, building, cash at bank, investment, stock, debtors, goodwill, patent, BR, etc. These are the example of assets. Liabilities, which we have to pay, which business have to pay: loan, debtors, creditors, bank overdraft, outstanding expenses, income received in advance. Then capital, interest on capital हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगी, ड्राइंग कैपिटल को हमारी डिक्रीज करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो इट विल डिक्रीज अवर कैपिटल, प्रॉफिट विल बी एडेड ऑन कैपिटल एंड लॉस इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. तो ये हमारे सम एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल है. नाउ लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन. एज वी नो अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस ऑलवेज इक्वल टू बी, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस always equal to be total of capital and liabilities. A business transactions may affect only one main element or two main elements or all three main elements that are assets, liabilities and capital. बेटा हम जब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को पढ़ेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कम से कम वो दो अकाउंट को तो इफेक्ट करेगा, लेकिन वो इफेक्ट कर सकता है वन मेन एलिमेंट्स, यानी कि या तो वो सिर्फ एसेट्स को इफेक्ट करेगा या फिर वो लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करेगा या कैपिटल को. ये भी हो सकता है कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन एसेट्स को भी इफेक्ट डाल रहा हो और लायबिलिटीज़ को भी, और ये भी हो सकता है एक ही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल तीनों को इफेक्ट कर रहा है. ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ओनली वन मेन एलिमेंट, तो वो हमारे कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स है जो सिर्फ एक एलिमेंट्स को हमारे इफेक्ट करेंगे. ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग एसेट्स ओनली, ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग लायबिलिटीज ओनली एंड ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग कैपिटल ओनली. तो देखो बेटा यहाँ पर एग्जांपल क्या है. ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग एसेट्स ओनली, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. अब आप एग्जांपल से समझिए क्यों वन साइड ही इफेक्ट पड़ रहा है. हमने गुड्स को परचेज किया तो हमारे पास क्या प्लस हुआ, स्टॉक, और हमारे पास से क्या माइनस हुआ, कैश. यानी कि एक एसेट्स प्लस हुई और दूसरी एसेट्स माइनस हो गई. तो एसेट्स का इफेक्ट रहा जीरो और लायबिलिटीज़ में कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है. तो इस ट्रांजेक्शन्स ने वन साइड ही, वन एलिमेंट को ही इफेक्ट किया है. वो क्या, कौन सी है, एसेट्स. तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग ओनली एसेट्स. ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग लायबिलिटीज़ ओनली, फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल इशू टू क्रेडिटर्स. बेटा क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटीज़ है और बीपी भी हमारी लायबिलिटीज़ है. हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को बीपी दिया तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए और हमारी बीपी प्लस हो गई. तो अगेन लायबिलिटी में इफेक्ट क्या पड़ा, प्लस और माइनस जीरो. एसेट्स में नील है, लायबिलिटीज़ का भी बैलेंस नील आया और कैपिटल भी हमारी नील है. तो एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू बी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग कैपिटल ओनली, यानी कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो हमारी कैपिटल को सिर्फ इफेक्ट करता है, किसी और ट्रांजेक्शन्स को नहीं. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड. तो बेटा यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी कैपिटल तो प्लस हो गई,
लेकिन सेम टाइम पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब फर्म का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कैपिटल भी तुम्हारी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। तो अगेन एक बार कैपिटल प्लस हुई और एक बार कैपिटल माइनस हुई तो इफेक्ट क्या आया, ज़ीरो। इसको अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि देन इसका इफेक्ट आपको क्या क्या और कहाँ कहाँ पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है इज बेस्ड ऑन एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू बी लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो आप एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, जो हम तीन ये फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, अफेक्टिंग वन साइड, अफेक्टिंग टू एलिमेंट्स एंड अफेक्टिंग थ्री एलिमेंट्स, आप सिंपल से टर्म में समझ सकते हो उसको। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे कि एक एसेट्स हमारी प्लस हो गई और दूसरी एसेट्स हमारी माइनस। ठीक है, एक प्लस हुई और दूसरी हमारी क्या हुई, माइनस, और लायबिलिटीज़ में कोई भी इफेक्ट नहीं है, नील। तो इसका बैलेंस जीरो और इसका भी बैलेंस क्या आएगा, ज़ीरो। इट में भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है हमारी एक लायबिलिटी प्लस हो रही है और दूसरी लायबिलिटी माइनस कैपिटल में और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एसेट्स में बेटा यहाँ पर ओ ज़ीरो नहीं है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारी क्या है, कैपिटल है ना। तो ये हमारी क्या है, कैपिटल है, सी है, ये ज़ीरो नहीं था। ठीक है, तो हमारी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। और क्या रीज़न हो सकता है, हमारे कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का बैलेंस क्या आएगा, एक प्लस और माइनस, इफेक्ट कितना पड़ेगा इसका, ज़ीरो इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी इफेक्ट क्या पड़ा, ज़ीरो। ये भी हो सकता है कि एक एसेट्स प्लस हो रही है और लायबिलिटीज़ भी प्लस हो रही है, ये टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो डबल इफेक्ट हमारा पड़ेगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। ये भी हो सकता है एक एसेट्स माइनस हो रही है और लायबिलिटीज़ भी माइनस, यानी कि दोनों साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि एसेट्स प्लस हो रही है, लायबिलिटी में फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन कैपिटल प्लस हो गई। ठीक है, कैपिटल क्या हो गई आपकी, प्लस हो गई। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, एसेट्स माइनस हो गई और कैपिटल भी माइनस हो गई, तो ये आपका इफेक्ट पड़ेगा। या एसेट्स माइनस हुई, कैपिटल भी माइनस हुई और प्लस लायबिलिटीज़ भी माइनस हुई, एसेट्स भी प्लस हुई, लायबिलिटी भी प्लस हुई और कैपिटल भी प्लस हुई, तो ये आपका कहलाता है फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अगर आप समझना चाहो तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ छोटे से तरीके से। ये हमारी हो गई एसेट्स, ये हमारी हो गई लायबिलिटीज़ और ये हमारी होगी क्या, कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटीज़ और एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, ये प्लस का साइन है, कैपिटल। एसेट्स अगर हो सकता है एक एसेट्स प्लस हो और दूसरे एसेट्स माइनस हो, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नील हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, नील। तो हमारा बैलेंस हमेशा बराबर आएगा। ये भी हो सकता है हमारा, बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, पेन प्रॉपर नॉट वर्किंग। तो फिर आपका ये भी हो सकता है यहाँ पर कि लायबिलिटी प्लस हो जाए और दूसरी लायबिलिटी माइनस हो जाए। ठीक है, आपका ये भी हो सकता है यहाँ पर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको कि एसेट्स बढ़ जाए, लायबिलिटीज़ भी प्लस हो जाए, इन दोनों में से कोई। या फिर आपको ये हो सकता है एसेट्स माइनस हो जाए, लायबिलिटीज़ भी माइनस हो जाए। ठीक है, फिर ये भी आपका फ़र्क आ सकता है, एक एसेट्स प्लस हो रही है तो लायबिलिटी और कैपिटल भी प्लस हो रही है कुछ अमाउंट से, तो ये आपका डबल साइड इफेक्ट, ट्रिपल, तीन अकाउंट में इफेक्ट पड़ गया, तीन एलिमेंट्स में। अगेन एसेट्स माइनस हो रही है तो ये भी हो सकता है लायबिलिटी और कैपिटल भी आपकी कम हो जाए। तो इसमें क्या हो गया, तीनों ही एलिमेंट्स, वन एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स एंड थ्री एलिमेंट्स, इन दोनों में वन एलिमेंट्स इफेक्ट हो रहा है, इन दोनों में टू एलिमेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं और इन दोनों में थ्री एलिमेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये आपकी कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग एनी टू एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो पहला क्या है, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में
फॉर एग्जाम्पल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों को इफेक्ट कर रहे हो, तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, दो हमने एग्जाम्पल दिए, इसके और भी सर्टेन एग्जाम्पल हो सकते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या बढ़ा एसेट्स में? स्टॉक प्लस हुआ, हमारे एसेट्स में क्या बढ़ा? स्टॉक प्लस हुआ, और लायबिलिटी में क्या प्लस हुआ? क्रेडिटर्स, तो दोनों का हमारा इक्वेशन इक्वल आ गई। फिर अगेन ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग एसेट्स एंड कैपिटल, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, एसेट्स में क्या कम हो गया? कैश हो गया। पर्सनल यूज़ ड्राइंग होती है, और ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या होती है? माइनस होती है, तो आपका ये ट्रांजेक्शन देखो इक्वेशन सब आपकी इक्वल आ जाएगी। फिर आपका नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ऐसा भी हो सकता है लायबिलिटी और कैपिटल ही इफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से एक तो आपकी लायबिलिटीज़ आपकी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल आपकी क्या होती है? डिक्रीज हो जाएगी, तो कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? माइनस। फिर है ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग ऑल थ्री एलिमेंट्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो तीनों एलिमेंट्स को इफेक्ट करेंगे। अभी आपको बताया था परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, आपने किसी का रनिंग बिजनेस खरीद लिया तो आपके पास कैश भी आई, प्लस आपके पास कैपिटल लायबिलिटीज भी आई, और आपके पास कैपिटल भी आई, तो ये भी हमारे इक्वेशंस को प्रूफ करता है। डिक्रीज इन एसेट्स लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन कैपिटल, दूसरा क्या है? डिक्रीज इन एसेट्स लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन कैपिटल, तो ऐसा होगा हमारी एक एसेट्स कम हो रही है, लायबिलिटीज भी कम हो रही है, और कैपिटल हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हमारा उसका भी इफेक्ट। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल अंडर अ रिबेट, हमने पेमेंट किया, तो बेटा देखो यहाँ पर हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट से हमारा क्या हुआ? हमारे पास से कैश गया, ठीक है, क्लियर। फिर क्या हुआ? हमारे पास से लायबिलिटीज हमारे पास कम हुई, हमें जो रिबेट मिली, जो हमें रिबेट मिली वो क्या हुआ कि उससे हमें डिस्काउंट मिली, और हमें जो कुछ डिस्काउंट मिली उससे हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट से हमारा क्या हुआ? कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि ये लाइन आपको थोड़ा लेट समझ में आएगी जब आप थोड़ा सा लेवल में पहुंच जाएंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास 1000 रुपीज़ की लायबिलिटीज़ थी, आपने क्या किया? सिर्फ सामने वालों को 900 का ही पेमेंट किया, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट कितने की मिली? 100 रुपीज़ की। तो कैश कितना कम हुआ आपके पास से? सिर्फ कैश आपके पास से कम हुआ 900, क्लियर, 900 का ही कैश आपके पास से कम हो रहा है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर नहीं चल रहा है ये, देखो अब वापस एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं हम इसको, कि फॉर एग्जांपल लास्ट वाले इस वाले पॉइंट्स को किस तरीके से आप समझेंगे। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल अंडर लायबिलिटी, एसेट्स आपके पास में, लायबिलिटी और प्लस कैपिटल है, मैंने बोला तीनों साइड इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल 1000 का आपको बिल्स पेबल का पेमेंट करना था, आपने सिर्फ उसको कितने दिए? 900, तो आपको 100 रुपीज़ की क्या मिली? रिबेट, डिस्काउंट मिली। आपके पास से कैश जा रहा है 900 का, लायबिलिटी जो ख़त्म हो रही है वो कितने की हो रही है? 1000 की, लेकिन रिबेट जो आपको मिला है वो आपकी क्या? डिस्काउंट है, और डिस्काउंट रिसिप्ट हमारी इनकम होती है, और इनकम से हमारी क्या होती है? कैपिटल इंक्रीज होती है, तो 100 रुपीज़ कैपिटल में इंक्रीज हो गए। तो एसेट्स में आ रहे 900, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में 1000 माइनस 100 कितने आए? 900। देखो आपकी इक्वेशंस प्रूफ हो गई। बहुत इजी चैप्टर से, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये तो हमारे बेसिक हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। ऑलमोस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारी क्लासेस में क्या होता है डायरेक्टली टीचर्स न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं, नहीं एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन एक बार आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक्स पॉइंट है एक ही बार तो आपको पढ़ना है, बार बार तो 11th करनी नहीं है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को इनबिल्ड करें, उन सारे कॉन्सेप्ट पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं बेटा। अब देखो इस वाले पेज में आपके सर्टेन एग्जांपल्स हैं। वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग वन साइड, एसेट साइड, टू साइड ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग टू साइड, एंड ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। तो इसके एग्जांपल्स हैं, तो आप देख सकते हो। ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग बोथ साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, दोनों साइड को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, बैंक लोन,
ये आपकी एग्जांपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से। और कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर गिवन है, कैश एंड कैपिटल, स्टॉक एंड लायबिलिटीज। अगेन हम आते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी कि एसेट्स भी माइनस हो रही है और आपकी लायबिलिटीज भी माइनस हो रही है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैसे, कैश कम हो जाएगा और लायबिलिटीज भी कम हो जाएगी। ड्रॉइंग, कैश भी कम कैपिटल भी कम। ब्रॉड फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, कैश में डिक्रीज हुआ और कैपिटल भी आपका डिक्रीज हुआ। रेंट पेड, कैश कम हुआ और कैपिटल भी कम हुई। डेप्रिसिएशन, एसेट्स डिक्रीज हुई और कैपिटल भी डिक्रीज हुई। तो ये आपके सर्टेन एग्जांपल्स हैं। एंड अगेन जो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग वन साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, वन साइड ही इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सिर्फ वो या तो एसेट्स को या फिर लायबिलिटीज को। देन ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग वन साइड, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, एक एसेट्स प्लस हो रही है और दूसरी एसेट्स माइनस हो रही है। तो आपके इसके एग्जाम्पल कौन कौन से बनेंगे, कैश परचेज, कैश रिसीव्ड, withdrawn cash for bank, deposited into bank, furniture purchase for cash, purchase of investment, BR drawn। BR drawn में फॉर एग्जांपल BR आपके प्लस हो जाएंगे, डेटर्स आपके कम हो जाएंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट आपका प्लस हो जाएगा, कैश आपका माइनस। आप ऐसे एग्जांपल लो, आपके पास 20,000 थे रुपीज़, आपने क्या किया, फ्रिज खरीद लिया, तो 20,000 का आपके पास रेफ्रिजरेटर आया है, तो रेफ्रिजरेटर आपके पास एक एसेट्स प्लस हो गई और कैश आपके पास से माइनस हो गया। तो इक्वेशंस क्या रही, इक्वल रही, लेकिन इफेक्ट एसेट्स में ही पड़ा, एक एसेट्स प्लस हुई, दूसरे एसेट्स माइनस हो गई। तो बेटा ये आपके एग्जांपल्स हैं, इसमें आप प्लीज़ इसको वर्क कर लेना, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके ही ये एग्जांपल्स हैं। देन क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। तो मैं जो अब आगे का आपको जो असाइनमेंट आएगा इस पर भी बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे और टेस्ट में भी इस पर बेस आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से आप पढ़ लेना। ये मैंने जो एग्जांपल गिवन है आपको, इन्हीं में से मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगी। फिर हम बात करते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, जो मैंने अभी आपको समझाया था। इंक्रीज इन लायबिलिटीज़, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, एक लायबिलिटी प्लस हो रही है, दूसरी लायबिलिटीज़ आपकी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल, या तो लायबिलिटी प्लस हो रही है तो कैपिटल माइनस हो रही है, या कैपिटल प्लस हो रही है तो लायबिलिटीज माइनस हो रही है। ये सारे आपके एग्जांपल्स गिवन है, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम बेटा जो मेन हमारा काम है न्यूमेरिकल्स में आते हैं कि हमें अल्टीमेटली लास्ट में न्यूमेरिकल्स कैसा करना है, जो आपका मेन क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो गए हैं तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का वेटेज भी बढ़ जाएगा और 11th क्लास में ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थ्योरी पोर्शन से या अकाउंटिंग क्वेश्चंस आपकी 1 मार्क्स में आ सकती है और ये जो बड़ा क्वेश्चन है आइदर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। क्लास अभी स्टार्टिंग में तो आपका वेटेज इसका ज़्यादा होगा, जब पूरे सिलेबस हो जाएगा तब इसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बेटा देखिए हमारे पास एक क्वेश्चंस है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, हाउ मच, 80,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज 2,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज फर्नीचर 15,000। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे ट्रांजेक्शन्स को लर्न कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर हम देखेंगे इस ट्रांजेक्शन्स में हमारे कौन कौन से हेड हैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर लिख दिया एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू बी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हमने देखा हमारे एसेट्स की अलग अलग ब्रांचेस होती तो कौन कौन से मेन अकाउंट्स आ रहे हैं, कैश अकाउंट आ रहा है, देन स्टॉक अकाउंट आ रहा है, देन आपका आ रहा है जो फर्नीचर अकाउंट। तो बेसिकली हमारे कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं हमारे इक्वेशंस में वो हम लिखेंगे पहले हेडिंग्स में, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये हमारे मेन अकाउंट है। कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स, तो पहला ट्रांजेक्शन हमने लिखा रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आप चाहो तो ये लिखने की ज़रूरत साइड में नहीं है, रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। आप फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, आप फॉर्मेट बनाएंगे, लिखेंगे ए इक्वल टू एल प्लस सी, ठीक है। आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे बेटा,
ऊपर लिख देंगे A इक्वल टू L प्लस सी। आपने इस तरीके से कॉलम बनाए। आप चाहो तो एसिड्स में भी आप, अगर आपके पास एसिड्स ज़्यादा हैं तो आप एसिड्स में इस तरीके से कॉलम बना लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी है, कैश है, देन स्टॉक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है। लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये आपकी इस तरीके से ही आ जाएगी। अब आप यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट बनाने के बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो पहला है हमारा, रंगनाथ कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000। तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कितना आ रहा है 80,000 का। एज वेल एज फर्स्ट टाइम वॉट एवर इंट्रोड्यूस बाई द बिजनेस मैन ऑन द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस नोन एज द कैपिटल। तो क्या प्लस हो रही है आपकी, कैपिटल 80,000। देखो इक्वेशन प्रूफ हो गई। देन सेकेंड है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। तो हमारे पास क्या बढ़ा बेटा, स्टॉक बढ़ा, कैश में कोई इफेक्ट नहीं आया, जीरो है, डेटर्स में कुछ नहीं है, फर्नीचर भी कुछ नहीं है। तो स्टॉक बेटा यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप याद रखना हेड के नीचे ही उसकी अमाउंट लिखना। तो स्टॉक कितना है 20,000 और बाकी हमारे नहीं है, कुछ नहीं है, डैश कर देना आप। तो कैपिटल भी हमारी, हमने क्रेडिट में परचेज किया तो कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया, और लायबिलिटी हमारे क्रेडिटर्स कितने के बढ़ गए 20,000 के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे विड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट यूज़। हमने प्राइवेट यूज़ के लिए कैश निकाला। तो एक तो हमारा कैश का बैलेंस कितना था 80,000, स्टॉक में कितने हो गए 20,000। तो इक्वेशन कितनी आई 1 लाख की, ठीक है। यहाँ पर भी कैपिटल थे 80,000, क्रेडिटर्स हो गए 20,000, तो हमारी इक्वेशन कितने की बनी 1 लाख की। अब विड्रॉन कैश फॉर प्राइवेट यूज़, हमने प्राइवेट यूज़ के लिए कैश निकाला। तो 2,000 आपके किससे माइनस हुए, कैश जा रहा है आपका कैश में से, और प्लस ड्राइंग है, पर्सनल यूज़ क्या होती है आपके ड्राइंग, तो कैपिटल में से कितने माइनस हुए 2,000। तो अब आपका बैलेंस आया 78,000, 20,000 यानी कि इक्वल 92। ये बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कितना आया 78,000 प्लस 20,000। अगेन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 का हमने माल बेचा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 15,000। बेटा 15,000 के माल को अगर हम 20,000 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, कितने का 5,000 का, ठीक है। 5,000 का हमें क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो हमारे पास स्टॉक कितना गया, गुड्स हमने सेल किया तो 15,000 का, हमने क्रेडिट में माल बेचा तो हमारे क्या बढ़ गए, डेटर्स बढ़ गए 20,000 के, प्लस 15,000 के स्टॉक को हमने 20,000 में सेल कर दिया, तो 5,000 हमारा क्या बढ़ गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में ऐड होगा, कैपिटल में। तो हमारा कितना आया 83,000। लायबिलिटीज़ में कोई चेंजेस नहीं है। एसेट्स हमारी हो गई 20 माइनस 15 5,000, यानी कि 78 कैश, जो हमारा कैश था 20,000 का हमारा स्टॉक था, कैश में तो हमारे पास आया नहीं, तो कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। स्टॉक हमारे पास 20 में से 15,000 का माइनस हो गया तो बचा 5,000 का, प्लस हमारे पास डेटर्स बढ़ गए कितने के 20,000 के। अगेन परचेज फर्नीचर ऑफ 1,500, तो हमने क्या किया 78,000 में से 1,500 हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास कैश का बैलेंस आ गया। स्टॉक हमारे पास 5,000 है, डेटर्स हमारे पास 20,000 के हैं, और लास्ट में फर्नीचर्स हमने 1,500 का खरीदा है। एसेट्स में देखो हमारे पास कैपिटल है हमारे पास 83,000 की, और लायबिलिटीज़ है 20,000 की। देखो एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का बैलेंस इक्वल है, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा। सेम ऐसा ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करेगा। क्लियर।